रुक जा, क्या सोचकर आगे बढ़ रहा है कि कोई चमत्कार होगा? चमत्कार ऐसे नहीं होते, चमत्कार छीनने पड़ते हैं। तेरे घर में क्लेश है, सर पर कर्जा ऐसा चढ़ गया है कि सांस लेना भारी पड़ रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर जूतियां घिस गई हैं, लेकिन फैसला हक में नहीं आ रहा। सुन, तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे लाखों हैं जो रोज खाटू श्याम के दरबार में नाक रगड़ते हैं, लेकिन सबकी सुनवाई नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि तेरी अर्जी बाबा तक पहुंच ही नहीं रही। तेरी फाइल दबी पड़ी है। आज मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगा, वो गुप्त तरीका बताऊंगा जिससे तेरी अर्जी सीधी बाबा के चरणों में गिरेगी। लेकिन एक शर्त है, यह वीडियो मजाक नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जिनकी गर्दन मुसीबतों ने दबोच रखी है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो अभी निकल जा। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो भक्त चाहिए जो अपनी किस्मत बदलने की हिम्मत रखते हैं। इस वीडियो को देखने का मूल्य चुकाना होगा। अभी लाइक बटन दबा और कमेंट में लिख, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये तेरी हाजिरी है। अगर तू हाजिरी ही नहीं लगाएगा तो अर्जी क्या खाक कबूल होगी? चल शुरू करते हैं। कभी सोचा है, तेरा पड़ोसी जो कल तक साइकिल पर था आज गाड़ी में घूम रहा है, और तू वहीं का वहीं है। पूजा तू भी करता है, अगरबत्ती तू भी जलाता है, फिर फर्क क्यों? फर्क है जुड़ाव का। देख भाई, जब फोन में नेटवर्क नहीं होता तो कॉल नहीं लगता। वैसे ही जब तेरे घर में पितरी दोष, नजर दोष या दवाइयों की बदबू होती है तो तेरी पूजा ऊपर तक नहीं जाती, वो छत से टकराकर वापस आ जाती है। तू रोता है, गिड़गिड़ाता है, बाबा मेरी सुन लो। अरे बाबा तक आवाज ही नहीं जा रही। बीच में काले साए खड़े हैं। आज हम उस दीवार को तोड़ेंगे। आज हम घर बैठे बिना एक भी रुपया खर्च किए एक ऐसी अर्जी तैयार करेंगे जो सीधे खाटू नरेश के खास दरबार में जाएगी। ये तरीका मैंने हिमालय के एक बूढ़े साधु से सीखा था जब मैं भटक रहा था। आज वही राज तुझे मुफ्त में दे रहा हूँ। संभल कर सुनना, एक भी नियम टूटा तो अर्जी रद्द समझियो। अब कागज कलम उठा ले, दिमाग पर जोर मत डाल, लिख ले। तुझे बाजार से कुछ महंगा नहीं लाना। बाबा को तेरी दौलत नहीं, तेरा भाव चाहिए। सामग्री ध्यान से सुन। एक लाल रंग का कागज, सफेद नहीं चलेगा, लाल यानी शक्ति, लाल यानी हनुमान जी की ताकत। एक मोर पंख, ये तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। 5 रुपये का एक सिक्का, चांदी सोना नहीं, सिर्फ वो सिक्का जो तेरे पसीने की कमाई का हो। और सबसे जरूरी 11 दाने चावल के। ध्यान रहे, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। टूटा हुआ चावल अर्जी खंडित कर देगा। ये सामान इकट्ठा कर ले। अगर तेरे घर में मोर पंख नहीं है तो अभी इंतजाम कर, बाद में मत कहना कि बताया नहीं। जब सामान आ जाए तो अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जा। समय का ध्यान रखना, ये काम तुझे शुक्ल पक्ष में करना है या फिर किसी भी एकादशी या मंगलवार को। अंधेरे में तीर मत चला, सही वक्त पर चोट मार। अब आती है असली बात, अर्जी लिखनी कैसे है। लोग क्या करते हैं, हे भगवान मुझे पास करा दो, मुझे पैसा दे दो। अरे भिखारी मत बन, तू उस राजा का बेटा है। हक से मांग। लाल कागज ले, लाल पेन या रोली से उस पर सबसे ऊपर लिख, जय श्री श्याम। उसके नीचे अपनी 3 सबसे बड़ी समस्याएं लिख, सिर्फ 3। पूरी रामायण मत लिख देना, जैसे कर्जा मुक्ति, बेटी की शादी या कोर्ट केस में जीत। इसके बाद उन 11 चावल के दानों को उस कागज के बीच में रख। 5 रुपये का सिक्का उसके ऊपर रख। अब उस मोर पंख को हाथ में ले और अपनी आंखें बंद कर। सोच, महसूस कर कि तेरी समस्या धुएं की तरह उड़ रही है। उस मोर पंख को उस कागज के ऊपर 7 बार उल्टी दिशा में घुमा। क्यों? क्योंकि हम तेरी किस्मत का कांटा सीधा कर रहे हैं। हर बार घुमाते वक्त बोलना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। अब उस कागज की पुड़िया बना ले, उसे लाल धागे से बांध दे। ध्यान रहे, गांठ 3 लगानी है। पहली गांठ ब्रह्मा के नाम की, दूसरी विष्णु के नाम की और तीसरी महेश के नाम की। अब यह अर्जी तैयार है, लेकिन इसे भेजना कैसे है? क्या इसे डाक से भेजना है? नहीं, इसे तुझे अपने घर के मंदिर में बाबा की फोटो या मूर्ति के चरणों के नीचे दबा कर रखना है। कितने दिन? 21 दिन। सुन ले कान खोलकर, 21 दिन तक इस अर्जी को हिलाना नहीं है, छूना नहीं है। अगर किसी ने इसे छेड़ दिया या घर की किसी महिला ने अशुद्ध अवस्था में इसे छू लिया तो समझो खेल खत्म। 21वें दिन इस अर्जी को उठाना है और किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाना है। पीछे मुड़कर मत देखना, अगर पीछे मुड़कर देखा तो मुसीबत वापस चिपक जाएगी। सावधान, यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है।
जो लोग शराब पीकर यह काम करेंगे उनका सर्वनाश निश्चित है। जो लोग दूसरों का बुरा सोचकर यह अर्जी लगाएंगे कि फलाने का एक्सीडेंट हो जाए, उनकी अर्जी उल्टी उन पर ही गिरेगी। बाबा श्याम शीश के दानी है, वो दिल देखते हैं। अगर तेरे मन में छल है तो यह वीडियो अभी बंद कर दे। यह आग है, जल जाएगा। देख भाई, जीवन बहुत छोटा है। आज तो गरीब है, कल तो अमीर हो सकता है, लेकिन अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो तू काया है। मैंने तुझे रास्ता दिखा दिया, चलना तुझे है। क्या तू तैयार है अपनी गरीबी को लात मारने के लिए? क्या तू तैयार है अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए? तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को साझा कर, कम से कम 5 लोगों को भेज। जानते हो क्यों? जब हम किसी दुखी इंसान को रास्ता दिखाते हैं तो बाबा हमारी अर्जी सबसे पहले सुनते हैं। ये पुण्य का काम है, इसमें कंजूसी मत कर। और जाते जाते, अगर तूने अभी तक इस चैनल से जुड़ने का बटन नहीं दबाया है तो तू अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसी गुप्त जानकारी तुझे और कहाँ मिलेगी? बटन दबा, घंटी बजा। मैं जा रहा हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक और बड़े रहस्य के साथ। तब तक रोना बंद कर और लड़ना सीख। बोलो जय श्री श्याम।